वेलकम एवरीबॉडी। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंपनी अकाउंट्स। आज से जो हमारा टॉपिक है, कल से हमने वैसे भी स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में कि हमने डिफाइन किया था कि कंपनी क्या होती है, जिसमें हमें पता चला कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन विद ए कॉमन सील। और फिर भी हमने कुछ इसमें चीज़ें, हमने इसके फीचर्स डिस्कस किए। कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स या लिमिटेड लायबिलिटी की सिचुएशंस या पीरियोडिकल ऑडिट्स वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हमने फीचर्स पढ़े और हमें ये पता किया कि जो एक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। फाइन, हमने पता किया कंपनी की जो कैपिटल होती है वो बड़ी खास होती है, वो यूनिट्स में डिवाइड की जाती है और यूनिट्स का हम वैल्यू देते हैं। उस यूनिट का वैल्यू जो देते हैं उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। फाइन, देखिए मैं एक एग्जांपल सेट करूंगा कैसे कंपनी पैसा मांगती है लोगों से। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं XYZ लिमिटेड एक कंपनी है। फाइन, उन्होंने इशू किए पब्लिक को 10,000 शेयर्स, फाइन, at the rate of 10 each and payable as follow. Fine, on application 2 rupees, on allotment 3 rupees, and on first call 3 rupees 2 3 5 8, and on final call 4 rupees। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड ऑल द शेयर्स एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक कंपनी है, उन्होंने 10,000 शेयर्स इशू किए और हर किसी शेयर का वैल्यू कितना रखा, 10 रुपीज। इट मीन्स कि कंपनी को यहाँ पे कैपिटल चाहिए 1 लाख। मतलब हम बहुत सारे कैपिटल, कंपनी में तो बहुत सारी कैपिटल आती है, हम छोटी सी एग्जांपल से डिफाइन करेंगे कि भाई कंपनी कैसे कैपिटल को लाती है और वो कितना भी अमाउंट हो। ठीक है, फ्रैक्शन क्या रखा हमने भाई, 10 रुपए का यूनिट है, 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, 10,000 शेयर्स है, एक एक शेयर 10 रुपीज का है। इट मीन्स 1 लाख रुपीज इज लुकिंग फॉर अ कंपनी। अब कंपनी ने बोला लोगों को, भाई जिसको मेरे शेयर्स खरीदने हैं वो भाई अप्लाई करने के टाइम 2 रुपए देगा और जब हम अलॉट करेंगे उस टाइम उसको वो किस्त आएगा 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। मतलब कंपनी ने ये 10 रुपए है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो 10 रुपए है ये भी इंस्टॉलमेंट्स में लिए। कितने इंस्टॉलमेंट्स किए, 4 इंस्टॉलमेंट्स इसके किए। ठीक है, चलो मैं रखता हूं जैन फर्स्ट मांगा एक, मार्च फर्स्ट दूसरी बार, मार्च अप्रैल मई जून फर्स्ट जुलाई अगस्त, यहां पे मांगा कंपनी ने, मतलब 4 बार पैसा। ठीक है, कंपनी क्यों ऐसे पैसे मांगती है, क्यों हिस्सों में पैसे मांगती है? ये 10 रुपए भी कंपनी ने कैसे इंस्टॉलमेंट्स में मांगे? कंपनी ये कहती है कि भाई लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पसंद है, ऐसे लोग मुझे पैसे सारे देंगे, इकट्ठे पैसे देना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट करूंगी और जब भी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तब तक मैं उनसे मांगूंगी। मैं एक एग्जाम्पल ऐसे बताऊं कंपनी ने क्यों ऐसा भी किया है और मैं बताऊंगा भी। इस इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या पड़ा है, ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट किसे कहते हैं, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ये किस्तों का इंस्टॉलमेंट्स का नाम है और कुछ भी नहीं है। कंपनी को भी देखना पड़ता है कि भाई किसी बंदे ने मेरे से शेयर्स मांगे, मैं एप्लीकेशन के टाइम उससे कुछ पैसे मांगूंगी, इससे मुझे श्योरिटी मिलेगी दैट पर्सन इज वेरी सीरियस। ऐसे में अवे कोई बोल देगा मुझे भी चाहिए लेकिन फिर बाद में धोखा देगा, मैं ऐसे ही किसी को अप्लाई या अलॉट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब कंपनी फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बताऊं कि कंपनी को कुछ पैसा, अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा, से फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लगाता हूँ, किसी कंपनी को 50 लाख रुपीज चाहिए, हमने प्रोजेक्ट बनाया होता, प्रोजेक्ट में पहले हमें पता चला होता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को कितना पैसा चाहिए 50 लाख। हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल मैंने किया, हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में 50 लाख चाहिए। अब जब ये 50 लाख चाहिए, 50 लाख में से हमें 10 लाख चाहिए लैंड के पर्पज के लिए, 10 लाख चाहिए हमें मशीन के पर्पज के लिए। फाइन, अच्छा चलो मैं 10 लाख ऐसे बताऊंगा, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। फाइन, रॉ मटेरियल के लिए भी 10 लाख। ठीक, अच्छा इसमें हमें ऐसे में बताऊं बिल्डिंग बनानी है तो उसमें भी 10 लाख लगेंगे और अदर स्टफ कुछ भी। अब मैं ये कहता हूं जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे मुझे ऑल ऑफ अ सडन 50 लाख की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने देखा मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना, पहले हमें लैंड आइडेंटिफाई करना है। लैंड आइडेंटिफाई करने में 1-2 महीने लगेंगे। लैंड पे जब मुझे आइडेंटिफाई होगा, मुझे उसके ऊपर पैसे देने हैं, मैं पहले लोगों से 10 लाख मांगूंगा क्योंकि मुझे अप्रॉप्रिएटली 50 लाख नहीं चाहिए, मुझे स्टेप बाय स्टेप चाहिए। ठीक है, जब मैं लैंड लूंगा फिर उसके बाद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। बिल्डिंग तो एक दिन में खड़ा नहीं हो जाएगी, उसमें भी 2-3 महीने लगेंगे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कुछ
भी, तो उस टाइम जब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी मैं फिर से लोगों से मांगूंगा। ऐसे ही मुझे जब जब रिक्वायरमेंट होगी तब तक मैं लोगों को पैसे मांगूंगा। मुझे ये भी रॉ मटेरियल, तो फिर मुझे बिल्डिंग बनाने के बाद मशीन मुझे उसके बाद चाहिए, रॉ मटेरियल उसके बाद, या बाकी स्टफ के लिए मुझे पैसे चाहिए। ये पहले ही प्रोजेक्ट में डिसाइड हो गया होता है कि भाई हमें कितना प्रोजेक्ट, मतलब हमें कितना पैसा चाहिए, और हम कैसे इस पैसे को भी लेते हैं किश्त में, क्योंकि मुझे जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तभी तभी हम लोगों से भी पैसा लेते हैं। ये भी फंडा है। और दूसरा फंडा ये है कि लोग इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते, इसीलिए कंपनी इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे लेती है। ठीक है, अब कैसे होता है हम इसका जर्नलाइज करेंगे, हम इसकी जर्नलिंग करेंगे कि कैसे कंपनी पैसे लेगी। याद रखना कंपनी को तो टोटल कैपिटल चाहिए 1 लाख, लेकिन वो किस्तों में लेगी, इसीलिए एंट्रीज बहुत होंगी। तो अदरवाइज ये एक कॉमन एंट्री है, वही कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक ही एंट्री है जो सोल प्रॉपर्टरशिप में भी हमने देखा, पार्टनरशिप में भी अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है दैट कैन बी स्टार्ट विद द कैपिटल। अब बात यह है कि इस कंपनी में ब्यूटी ये होती है कैपिटल भी हम किस्तों में लाते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जर्नल का थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मेट बनाऊंगा, और जो ही हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे हल्का सा सीखने के लिए, तो ये जर्नल मैंने कर दिया है अकाउंटिंग कैसे होती है, कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है। ऑब्वियसली जिन पहले जब कंपनी फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जाती है या लोगों को इन्फॉर्म करती है कि दैट आई नीड दिस कैपिटल, कोई इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करेगा, तो बहुत सारे यूजुअल रियल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, बंदे आ जाते हैं कि नहीं हमें दीजिए हमें दीजिए, और कंपनी रखती है कि भाई आप एप्लीकेशन पे हमें 2 रुपए दीजिए, जिसको जितने शेयर चाहिए, किसी को 2000 चाहिए 10,000 में, किसी को 500 चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 2 लाख मतलब 2000 चाहिए, कुछ भी, जिसको जो भी जितने चाहता है, मतलब शेयर्स खरीदना, जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कंपनी को पैसे दे एप्लीकेशन के टाइम। कंपनी के पास पैसा आ जाता है, बैंक अकाउंट पहले ही डेबिट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन। क्या आएगा यहाँ पे, 2 रुपए की किस्त है और 10,000 शेयर्स है, फाइन, और हो गया वो कितना 20,000 रुपीज कंपनी के पास आ गया। तो ये अप्लाई करने के टाइम कंपनी के पास पैसा आया 20,000, पहले कंपनी को इसमें 20,000 की जरूरत थी, फिर 30,000 की, फिर 30,000, फिर 40,000, टोटल में कंपनी को कितना चाहिए 1 लाख। न इससे ज्यादा हम पैसा रख सकते हैं बिजनेस में, इससे कम, हमें वहां पे भी देखना है कि क्या करना होता है अगर ज्यादा पैसा भी आएगा। तो पहला ये जो है, पहले लोग अप्लाई करेंगे, आपको भी पता है अगर हमें कोई टेलीफोन कलेक्शन चाहिए, हमें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, पहले तो हमें अप्लाई करना पड़ता है, पहले हमें फॉर्म लेना पड़ता है। या तो मैं ऐसे कहूं कि हमें स्कूल्स में एडमिशन चाहिए होता है, हम पहले एडमिशन फॉर्म भरते हैं, फिर सबको भाई एडमिशन देता है, नहीं भाई, फिर हम उस स्क्रूटिनी करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि भाई किस किस को हम एडमिशन देंगे। ये सेम इज द केस, अप्लाई कर दिया लोगों ने, अब हमें डिसाइड करना है कि किसको मालिक बनाएंगे किसको नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन ऐसी बनाई कि 10,000 हमने इशू किए थे और 10,000 की ही सब्सक्रिप्शन आई, लोगों ने भी सब्सक्राइब किया, कितने को 10,000 के, और ये सोने पे सुहागा है कि लोगों ने 10,000 को सब्सक्राइब किया, न ज्यादा किया न कम किया। फिर तो बात दूसरी थी, फिर तो कुछ अलग सिचुएशन थी। पहले मैं सिंपली एक चीज इस लेक्चर में कोशिश करना चाहता हूं कि कैसे हम इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं, कैसे कंपनी में पैसा आता है। जो ही हमारे पास अभी 20,000 है, अब हमें इसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफर करना है कैपिटल में। कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल, लेकिन इस कैपिटल के आगे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। मैंने कल वाले लेक्चर में भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात की है, क्यों हम इसको शेयर कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि जो एक कैपिटल आती है बहुत सारे लोगों से आती है, इसीलिए अकाउंटिंग इज अ आर्ट, इसको लंप सम में क्या लिखती है, शेयर कैपिटल। और जो जिनका पैसा होता है उनके लिए अलग से एक रजिस्टर बन जाती है शेयर होल्डर्स की, उनमें लिखा जाता है किसके कितने शेयर्स हैं, वो अलग से मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेंटेन नहीं करते। इसका फंडा भी मैं नेक्स्ट चैप्टर में दूंगा, मैं अब आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट दिखाऊंगा। ठीक, तो पहले हम पैसे लेते हैं एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के टाइम, फिर हम बैठ के करते हैं डिसाइड कि भाई जिसको हमें एक्सेप्ट करना है एज अ शेयर होल्डर, हम उनका पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, इसका मतलब वो मालिक बन गए। ये 20,000 हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में, बीइंग मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे नरेशन आ जाएगी। और अगर हम इसका डेट देखेंगे तो Jan 1। अब कंपनी को इसके बाद March 1 के टाइम और पैसे चाहिए। अब जिन जिनको मालिक बनाया गया है उनको आप ड्यू टाइम करेंगे, पहले हम अपनी जगह ड्यू कर देंगे, फिर वहां से पैसा आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहां तो इन्होंने अप्लाई किया, वहां से पहले पैसे आए, फिर हमने उनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। अब तो वो मालिक बन गए, अब उनके ऊपर ये फर्ज बन गया, राइट बन गया कि उनको बाकी पैसे भी देने हैं। और जिस डेट पे मैं मांगूंगी पहले मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी कि पैसे भेज दीजिए, फिर वो वहां से पैसे भेज देंगे। इसका मतलब ये जो एंट्री है, इसके बाद जो एंट्री आएगी जितने भी इंस्टॉलमेंट्स पे वो सेम रहेगी, मगर उसमें ये होगा, उसमें पहले पैसा नहीं आएगा,
पहले उसमें इंटीमेट करेंगे, हम उनको मतलब कॉल अप करेंगे कि भाई आपका किस्ता पहुंच गया है, आप अलॉटमेंट पे पैसे भेज दीजिए, अपनी जगह हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाली एंट्री यहां पे लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, 2 इंटू सर 3 है, 3 रुपए की कॉल है और 10,000 शेयर्स है, तो वो हो गए कितना 30,000। कंपनी को यहाँ पे 30,000 की जरूरत है और शेयर कैपिटल को इससे क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनका ड्यू हो गया, इनको देने ही देने हैं, हमने इनको मालिक बनाया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिमाग में ये आता होगा, अगर कोई शेयर होल्डर फेल कर जाएगा कोई भी किस्ता आगे फ्यूचर में देने के उसके बाद क्या हो जाएगा, भाई उसका ये एप्लीकेशन पैसा खाएंगे, जितना भी पैसा उसने दिया होगा, 2 किस्तें दोगे, 2 किस्तों का पैसा भी खाएंगे। उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अगर कोई शेयर होल्डर फेल कर जाता है पे करना कॉल पे पैसा, किसी भी इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। फाइन, कंपनी के अकाउंट में। फाइन, ओके, तो ये एंट्री हो गई यहाँ पे। इसके बाद शेयर होल्डर्स पैसा भेजेंगे, पैसा जो आएगा वो बैंक में आएगा, तो शेयर अलॉटमेंट। फाइन, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे हम इनको क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट 30,000। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ के बाद हमने एंट्री को पहले ये स्टार्ट किया फिर ये स्टार्ट किया, ये तो ड्यू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने मालिक को बनाया होगा March 1 ये हुआ। इसके बाद अगेन कॉल करेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फाइन, तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पे कितने से डेबिट हो जाएगा, वो है कॉल 3 इंटू 10,000 टुकड़े हैं, 3 रुपए की कॉल है, फिर से 30,000 अगेन। तो फिर से हम देखेंगे पैसा आया है, मनी ड्यू और रिसीव्ड ऑन ऑल कॉल्स, तो हमने यहाँ पे कोई फेल नहीं हुआ है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 30,000। फाइन, मैं पहले एंट्री दिखाने की कोशिश करूंगा सो दैट का आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां के बाद शेयर सेकंड कॉल लिखूंगा मैं, इसके बाद कोई कॉल है, इसके बाद कोई कॉल नहीं है, शेयर फाइनल कॉल है। ठीक है, या सेकंड कॉल लिखा होगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हम लिखेंगे, उस अकाउंट को डेबिट करेंगे तो शेयर कैपिटल के साथ। फाइन, और वहां से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइन, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 10,000 दैट इज 40,000। दिस इज हाउ कंपनी कैसे पैसा लेती है, कैसे जनरल करती है। अब मुझे यहां पे क्या दिखाना है, अगर आप झांक रहे होंगे कोई भी बिजनेस कैपिटल से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोसेस ये है अकाउंटिंग की कंपनी अकाउंट्स की पैसा लेने की। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक कॉमन एंट्री है इन 2 एंट्रीज में। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ है फिर डेबिट हुआ है, ये हो गया कैंसिल। अगर हम कॉमन चीज देखेंगे तो सीधे पता चलता है बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, सीधे पता चलता है। और अगर इधर भी कॉमन देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल तरीके से एक कॉमन शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल तरीके से मैंने एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिखाया, कंपनी कैसे इशू करती है और कैसे किस्तें रखती है, इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे मांगती है और हर इंस्टॉलमेंट पे क्या होता है। लेकिन याद रखेंगे पहली एंट्री ऐसे होती है, उसके बाद इसका रिवर्स सारा होता है, उल्टा पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये। तो सेम यही होगा बाकी सारी किस्तों में। तो यहाँ पे अगर हम डेट भी डालेंगे, यहाँ पे जून 1 था और यहाँ पे अगस्त 1 था। दिस इज हाउ कंपनी इशू करती है शेयर्स और कंपनी के अकाउंट्स में ऐसे जर्नल होते हैं। इसके बाद हम कोई भी अकाउंट बना सकते हैं, आप बैंक अकाउंट बता दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बना दीजिए, कोई भी अकाउंट बना दीजिए। ये तो वैसे भी टेम्परेरी अकाउंट्स है, तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इसके बाद जब हम फर्दर लेक्चर डिस्कस करेंगे वहां पे मैं कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन यहाँ पे पोर्ट्रे करूंगा जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ CBSE और JK बोस और एनी स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये डेफिनेटली उनको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू वेरी मच।